नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप प्रजापत आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक रोग के बारे में जिस रोग का नाम है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक ऐसा रोग है, ये रोग पूरे शरीर के अंदर हड्डियों में अंदर होता है। पाँव की हड्डियाँ और जो हाथ की हड्डियाँ हैं वो मुड़ जाती है, शरीर का जो विकास है वो रुक जाता है। इसी के साथ जो दांत हैं, दांतों का रंग भी पीला होने लग जाता है। सबसे बड़ी बात, ये जो रोग है वो पूरे भारत के अंदर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में बहुत ज़्यादा सा फैल रहा है, क्योंकि ये रोग जो है वो पानी से जुड़ा हुआ है। पानी से फ्लोराइड की मात्रा जब बढ़ जाती है तब ये रोग होता है। क्योंकि मैं 10-15 साल से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी में और कई सारे मैंने प्लांट चलाए हैं और मैंने कई प्लांटों में मैंने विजिट किया और इस क्षेत्र में रहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा जो जुड़ाव है इस रोग के प्रति, फ्लोराइड के प्रति लगा हुआ है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा फ्लोरोसिस रोग क्या होता है, फ्लोराइड आयन क्या है, कैसे आता है, कैसे पता चलेगा कि फ्लोराइड आयन जो है वो पानी में आ रहा है, इसको हम कौन सा फिल्टर लगाकर, कौन सी टेक्निक लगाकर हम इसको रोक सकते हैं। गाँव के अंदर जब ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या जो है वो बहुत सस्ते में और बहुत ही किफ़ायती रेट के अंदर कौन सा फ़िल्टर लगाकर इसको हम साफ़ कर सकते हैं। तो कुछ 15-20 मिनट का ये वीडियो है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इससे अपन को फ्लोरोसिस रोग के बारे में और ये जो फ्लोराइड आयन जो पानी के अंदर होता है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। तो आइए सीधा बात करते हैं फ्लोरोसिस के बारे में। तो मैं आपको कुछ फ़ोटो और वीडियो दिखाता हूँ। उस फ़ोटो के माध्यम से आप देखेंगे कि जो फ्लोरोसिस रोग जो होता है वो सबसे पहले हमारे दांत पे अटैक करता है। इस तरह से जब ये दांतों में पीलापन आता है तो ये सीधा लक्षण है फ्लोरोसिस रोग का। तो ये दांतों में जो आप पीलापन देख रहे हैं वो फ्लोरोसिस के कारण है। इसी प्रकार जो पाँव की जो हड्डियाँ जिस तरह से मुड़ जाती है, किसी गाँव के अंदर या किसी शहरों के अंदर देखते हैं, तो ये भी फ्लोरोसिस का कारण है। इस प्रकार जो फ्लोरोसिस रोग के कारण शरीर का विकास तक रुक जाता है। इसमें आप देख रहे होंगे पाँव की हड्डियाँ, हाथों की हड्डियाँ बिल्कुल मुड़ चुकी है, शरीर का विकास रुक चुका है। तो ये सारे दांतों का पीलापन, पाँव की हड्डियों का मुड़ना, हाथों की हड्डियों का मुड़ना, शरीर के विकास का रुकना और कमर की रीढ़ की हड्डी भी मुड़ जाती है यदि फ्लोराइड आयन पानी में अधिक मात्रा में। तो इसी प्रकार आप गाँव के अंदर देखते हैं कि कई बुजुर्ग लोग होते हैं वो कमर से चूक जाते हैं, तो उसका कारण भी फ्लोरोसिस रोग है। इसी प्रकार आप राजस्थान के कई गाँव में और कई जगह देखेंगे तो कमर से जो लोग मुड़ जाते हैं, ये सारे के सारे जो रोग है वो फ्लोरोसिस रोग को दिखाते हैं। तो इनका जो जीवन है बहुत ही कठिन हो जाता है, ना तो ये चल पाते हैं ना कोई काम कर पाते हैं। तो इनका जो शरीर है बिल्कुल काम करने के लायक नहीं रह पाता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम यही देखेंगे कि इस रोग को कैसे निपटा जा सकता है। पानी से जुड़ा हुआ रोग है और पानी में मैंने बहुत काम किया है, इसीलिए मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। लेकिन इस रोग को पहले समझना पड़ेगा। इस रोग को समझेंगे तभी इसका निदान हम कर पाएंगे। तो एक हम स्टैटिक्स की बात करेंगे पूरे देश के अंदर और पूरे विश्व के अंदर इसकी स्टैटिक्स क्या है। पूरे ये रोग भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर एक फ्लोराइड का बेल्ट बना हुआ है जिसके अंदर कई सारे देश इससे प्रभावित है, जैसे मैक्सिको है, अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, इजिप्ट है, साउथ अफ्रीका के कई देश है। तो ये सारे के सारे जो देश है वो फ्लोराइड के जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण सारे के सारे प्रभावित है। प्रत्येक देश की केस स्टडी अलग है। प्रत्येक देश में जो फ्लोराइड आ रहा है या पानी के अंदर है तो उसकी अलग अलग कंडीशन है। कहीं जो है वो केमिकल डालने के कारण हो रहा है, कहीं पे ग्राउंड वाटर की स्थिति से, कहीं पे जो है वो इंडस्ट्रियल वाटर जो है वो पानी के अंदर मिक्स किया जाता है। तो प्रत्येक देश की अलग अलग है। जैसे मैं विकसित देशों की बात करूंगा तो वहाँ क्या है कि पानी के अंदर वायरस, एल्गी, बैक्टीरिया को मारने के लिए फ्लोराइड वाला केमिकल मिलाया जाता है। तो जो फ्लोराइड का केमिकल मिलाया जाता है तो उनको बताया जाता है डेट पीरियड तो अपन को फ्लोराइड जो है वो मेंटेन करना है। लेकिन जैसे जैसे पानी में वायरस, बैक्टीरिया और दूसरी एल्गी वगैरह जब बढ़ती है तो पानी के अंदर डोजेस बढ़ा देते हैं। तो डोजेस बढ़ा देते हैं तो इसकी जो वो है लिमिट है वो पार हो जाती है। तो 1.5 लिमिट जो है वो WHO द्वारा तय की गई है, मगर अत्यधिक केमिकल मिलाने के कारण ये जो है वहाँ पर इस तरह की स्थिति आती है। भारत में ये स्थिति नहीं है। भारत में पानी को साफ करने के लिए, एल्गी बैक्टीरिया के लिए क्लोरीनेशन काम में आता है। तो अलग अलग देश की स्थिति अलग अलग है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। और ये केमिकल भी अब पूरी तरह से बैंड हो चुके हैं पूरे विश्व के अंदर। अब ये केमिकल नहीं काम में लिए जाते हैं, पानी को साफ करने के लिए दूसरी टेक्निक को अपनाया जाता है।
भारत की हम बात करें तो भारत के लगभग सभी राज्य, चाहे वो उत्तर में हो, चाहे पूर्व में हो, चाहे दक्षिण में हो, लगभग सभी जो राज्य हैं वो इसकी चपेट में आ चुके हैं। इस फोटो के माध्यम से देख रहे हैं कि जो गहरे लाल हैं, राजस्थान, गुजरात और आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, ये सबसे ज़्यादा जो है वो हाई लेवल पर है। इन पे इनके मरीज जो है वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत के अंदर 275 जिले हैं जो सीधे के सीधे फ्लोरोसिस रोग से प्रभावित है। 66 मिलियन लोग जो है इससे फ्लोराइड वाला पानी पीते हैं और 6 मिलियन लोगों को फ्लोरोसिस रोग हो चुका है। तो आप ये देख रहे हैं कि चाहे दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जहाँ जहाँ भी जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिस राज्य के भी, वहाँ सब जगह ये हालात बने हुए हैं। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर 0.4 से 29 मिलीग्राम पर लीटर, यानी वो पीपीएम और मिलीग्राम लीटर एक ही चीज़ है। इसी प्रकार गुजरात में 1.5 से 18, इस तरह से सारे राज्यों की यहाँ पर दिया गया है। इसको आप अपने देख सकते हैं। तो पूरे भारत के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो उसमें से राजस्थान जो है वो पहले नंबर पर है। इसकी रोगियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हॉस्पिटल में बहुत लंबी लाइन लगी रहती है। और ये रोग जब हो जाता है, जब पता चलता है, तब इसका निदान करना इतना मुश्किल होता है कि डॉक्टर भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसका पहले से ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा इस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लोराइड आयन की। जो पानी में जो ये फ्लोराइड आयन आता है वो कैसे आता है। देखिए, पानी के दो तरह के स्रोत होते हैं। एक होता है ग्राउंड वाटर और एक होता है सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर जो ट्यूबवेल का पानी है, बोरवेल का पानी है, जो कुएं का पानी है, जो ज़मीन से पानी जो निकलता है, वो सारे के सारे पानी के अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। और दूसरा पानी का रिसोर्स होता है सरफेस वाटर, जैसे नहरों का पानी है, नदियों का पानी है, तालाबों का पानी है, बरसात का संचय किया हुआ पानी, ये सारे के सारे सरफेस वाटर है। तो इन सरफेस वाटर के अंदर फ्लोराइड नहीं पाया जाता है। फ्लोराइड वहीं पाया जाता है जहाँ पर हम ये देखेंगे कि जहाँ ग्राउंड वाटर है वहाँ ये पानी की स्थिति आती है। तो हमको ये ध्यान रखना है, जहाँ भी ग्राउंड वाटर है उस पानी की हम टेस्टिंग करवाते रहें और उस पानी की जांच करवाते रहें, जिससे हमको पता चल सकता है कि इस पानी में फ्लोराइड है या नहीं। यदि आप सरफेस वाटर पी रहे हैं, आपके घर पे नल के अंदर यदि सरफेस वाटर आ रहा है, नहर का पानी आ रहा है, नदी का पानी आ रहा है, तालाबों का पानी आ रहा है और बरसात का पानी आ रहा है, तो इस समस्या का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप फ्लोराइड से मुक्त हैं। तो एक तो आ गया ग्राउंड वाटर से। दूसरी चीज़ फ्लोरोसिस का कारण होता है जो हम टूथपेस्ट घर के अंदर यूज़ करते हैं, जो झाग वाले जो टूथपेस्ट होते हैं, तो उसके अंदर जो है वो फ्लोराइड जो मिलाया जाता है। तो इस तरह के जो टूथपेस्ट होते हैं उसके पीछे लिमिट भी दी रहती है। आप यहाँ देख सकते हैं फ्लोराइड का जो है वो यहाँ पे 924 ppm लिखा हुआ है। इस प्रकार के जो सारे टूथपेस्ट हैं, तो दांतों को कैविटीज़ के बचाने के लिए, दांतों को कीटाणुओं से बचाने के लिए उसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है। 924 ppm तक लिमिट है। लेकिन कुछ जो टूथपेस्ट कंपनियां हैं, जैसे क्लोजअप है, कोलगेट है, दुनिया भर की जो विदेशी ब्रांड की कंपनियां हैं, वो अपने ब्रांड को अच्छा बनाने के लिए, दांतों की सेफ्टी के लिए अधिक फ्लोराइड मिलाते हैं। ऐसा लेबोरेटरी में देखा गया, पाया गया। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन चूँकि ये प्रोडक्ट की बात है तो हमें ध्यान रखना है कि यदि जिस जगह पर इस तरह का टूथपेस्ट है तो उस टूथपेस्ट को बहुत ही ढंग से यूज किया जाए, क्योंकि 1.5 ppm लेवल तक से बाद में जो स्थिति खतरनाक हो जाती है इसमें 924 ppm 1000 ppm तक हो जाता है। तो दांत मंजन करते समय या टूथपेस्ट लेते समय हम ध्यान रखें कि मटर के दाने के आकार का ही टूथपेस्ट लें। हम अधिकतर क्या करते हैं कि पूरे ब्रश के अंदर पूरा पेस्ट यहाँ भर सकते हैं, जबकि डेंटिस्ट भी कहते हैं और समझदार लोग भी कहते हैं कि मटर के दाने के आकार, जो अपने नाखून की जो उंगली होती है उसी साइज का जो हमको टूथपेस्ट लेना चाहिए। जब हम ढंग से कूला नहीं करते तो ये कि सारा टूथपेस्ट जो है वो पेट के अंदर जाता है और दांतों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के टूथपेस्ट को सही ढंग से यूज़ करें। जहाँ फ्लोरोसिस की समस्या है तो इस प्रकार का टूथपेस्ट यूज़ नहीं करें। तीसरी चीज़ है, कुछ फूड सप्लीमेंट होते हैं जिनके अंदर फ्लोराइड पाया जाता है। जैसे चाय की पत्ती हम लेते हैं, जो काली जो चाय होती है उसके अंदर जो चाय की जो पत्ती होती है उसके अंदर फ्लोराइड सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ध्यान रखें कि उस प्रकार की जो चायों को या तो कम किए, उसकी जगह ग्रीन टी पिए। तो ऐसी चायों से भी बचकर हम अपने जो है वो फ्लोराइड को कम कर सकते हैं। जैसे हम गाँव के अंदर देखते हैं खूब लोग चाय पीते तो उनके दांत पीले हो जाते हैं, तो ये पीला कारण उस फ्लोराइड के कारण ही है और यही रोग फ्लोरोसिस कर सकता है। तो हम ध्यान रखें, कम चाय पिए। दूसरी चीज़, जो खाने की चीज़ें, जैसे मछली है, पानी के अंदर रहती है, समुद्र के पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हम इस तरह की मछली खाते हैं।
जो हम अंडे खाते हैं, इस प्रकार के जो जितने भी मांसाहारी जो चीज़ें हैं जो हम खाते हैं उनमें भी फ्लोराइड आयन पाया जाता है। और भी कई सारे फूड सप्लीमेंट है लेकिन उसमें बहुत कम लेवल पर है तो उसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। तो चाय है, आपके मछली हो गई, आपके अंडे, ये सब प्रकार में फ्लोराइड पाया जाता है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है। लेकिन जब हम 1.5 ppm से लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें वहाँ से भी हमको कम करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड वाटर से आता है, टूथपेस्ट से आ सकता है, फूड सप्लीमेंट के अंदर आ सकता है। अभी ये फ्लोराइड आयन है क्या, फ्लोराइड होता कैसा है, ये मैं आपको दिखाऊंगा फोटो के माध्यम से। आप देखिएगा कि किस प्रकार का फ्लोराइड आयन होता है। हमने अपने स्कूल के अंदर एक चार्ट देखा होगा जिसको पेरियोडिक टेबल बोलते हैं। इसके अंदर आप दूसरी पंक्ति देखना है तो उसके बाद ऊपर एफ लिखा हुआ है, एफ है ये फ्लोरीन। फ्लोरीन से जो है वो फ्लोराइड आयन बनता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी के सभी जो हेलोजन तत्व कहलाते हैं। फ्लोराइड, फ्लोरीन जो होता है बहुत ही सक्रिय होता है और ये आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s255, 18.9 इसका एटॉमिक वेट है। ये जो आयन होता है फ्लोरीन एटम से बनता है, फ्लोराइड आयन। तो फ्लोरीन एटम के अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तब ये नेगेटिव आयन बन जाता है, ऋणात्मक आयन बन जाता है। हर ऋणात्मक आयन एक धनात्मक आयन से क्रिया करता है। एवरी नेगेटिव आयन इज रिएक्ट विद द पॉजिटिव आयन। जब ये ऋणायन किसी धनायन के पास में आता है तो एक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हड्डी कैल्शियम होता है, शुद्ध धनायन होता है, इसीलिए सीधा का सीधा नेगेटिव आयन जो है वो कैल्शियम पे अटैक करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम पे अटैक करता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम पे अटैक करता है। यदि हम फ्लोराइड आयन की बात करेंगे तो जो इसका जो क्रिस्टल होता है ज़मीन के अंदर, ये इस रंग का क्रिस्टल होता है जिसको कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं। अब आप देखेंगे कि आपने एक छोटा सा फार्मूला पढ़ा होगा स्कूल के अंदर नमक का, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं। तो जिस प्रकार सोडियम और क्लोरीन ये मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है, उसी प्रकार सोडियम और फ्लोरीन ये मिलके सोडियम फ्लोराइड बनाता है। तो चूंकि फ्लोराइड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए ये पॉजिटिव आयन पे जल्दी अटैक करता है और क्लोरीन को रिप्लेस कर देता है। तो जब पानी के अंदर ये घुलता है तो क्लोरीन की अपेक्षा पहले घुलता है। ये कई बार आईआईटी में और सब जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि केमिस्ट्री की हमको बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है इसके निदान के बारे में। तो चूँकि हमने फ्लोराइड आयन समझ लिया, फ्लोराइड जो आयन है वो फ्लोरीन से आता है, फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन और फ्लोराइड आयन से फ्लोरोसिस। पानी के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स घुले रहते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, सब तरह के आयन किसी न किसी मात्रा में घिरे रहते हैं। उसका एक बैलेंस होता है पानी के अंदर प्रत्येक आयन का। तो जब ये आयन का बैलेंस जब बिगड़ जाता है तब ये फ्लोरोसिस रोग होता है। जैसे पानी के अंदर 1.5 मिलीग्राम पर लीटर यानी ppm तक दर्शाई गई है, इससे ज़्यादा जब हो जाता है तब ये पानी के अंदर और जब पेट के अंदर, जब शरीर के अंदर जाता है तो हड्डियों को प्रभावित करता है। अभी हमको ये पता चल गया कि फ्लोराइड आयन है क्या। अभी ये भी अपन को पता चल गया ये कहाँ से आता है। अभी और भी मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ जहाँ से हम पता कर सकते हैं कि वाकई में कितने लेवल तक जो है वो फ्लोराइड आयन जो है वो पानी के अंदर है। हमारे आसपास में जो भी ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज है, खासकर गाँवों के अंदर, वहाँ अधिकतर जो है जहाँ सरफेस वाटर नहीं आता तो वहाँ ग्राउंड वाटर यूज में आता है। तो हम गवर्नमेंट की भी एक वेबसाइट है, वहाँ से हम पानी के अंदर फ्लोराइड कितना है वो हम पता कर सकते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से दिखाता हूँ। जैसे आप गूगल के अंदर आप इंडिया वाटर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ लिखा है इंडिया वाटर, और आप सर्च करेंगे तो NRDWP रिपोर्ट्स आएगी। तो यहाँ आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके घर के और गांव के पास के पानी के जो है वो आपको सैंपल की एनालिसिस आपको बता देगा। नाम देख लीजिए, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसके अंदर आप ये ई के अंदर जाएंगे, वाटर QMM सर्विलेंस, उसके अंदर आप कंटामिनेशन जो रिपोर्ट है इसके अंदर आप जाएंगे तो भारत के सभी राज्यों की सभी सालों के अंदर जो पानी की जो रिपोर्ट है वो आपको दिख जाएगी। तो मैं यहाँ से 2017 2018 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं अपना स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। सारे स्टेट का डाटा यहाँ पर ऑनलाइन मौजूद है और यहाँ से आप कोई भी जिला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बाड़मेर सेलेक्ट किया, बाढ़ के अंदर कोई भी एक ब्लॉक हम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अंदर कोई पंचायत है उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अंदर जो पंचायत है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हैबिटेशन हम जो भी वहाँ की जो पास में जो स्थान है वो हम देख सकते हैं। यहाँ हमने फ्लोराइड सेलेक्ट कर लिया, इस तरह से आप आर्सेनिक वगैरह सब देख सकते हैं। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे फ्लोराइड बता दिया 1.8 मिलीग्राम पर लीटर है। तो ये देखिए यहाँ स्टेट का नाम है
राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, ब्लॉक का नाम है चौटन, उसके बाद में पंचायत है, विलेज है, और ये हरडू बस्ती, ये बस्ती का नाम है। और कौन से लोकेशन से लिया गया है, ये हुडों का तालाब, यहाँ से पानी का सैंपल लिया गया है। और सोर्स क्या है, ओपन वेल, मैंने कुआं बताया था। और कहाँ ये सैंपल चेक हुआ, जो पीएचडी लैब है बाड़मेर में डिपो ऑफिस के पीछे, और 31/5/2017 का ये जो है सैंपल टेस्ट किया गया है। इसी तरह सारे जो आप यहाँ देखेंगे इस पेज के अंदर जो सारे के सारे डाटा है वो आपको यहाँ पे स्टेट वाइज आपको दिख जाएंगे। आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ब्लॉक मिल जाएगा, आपको पंचायत मिल जाएगा, गांव मिल जाएगा, गांव के कौन से स्कूल के अंदर कौन से ट्यूबवेल से जहाँ जहाँ से पानी लिया हुआ है वो सब स्थिति यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। मोदी जी की सरकार आने के बाद में सारा का सारा डाटा जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। आप जिस भी जगह पे बैठे हैं, घर बैठे आप अपने घर के पास की स्थिति के अंदर आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल क्या है, और पानी के अंदर कौन कौन से पैरामीटर है जो आपके अप डाउन हो रहे हैं। एक बार फिर से देख लेगा, यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और मेरा आपको सबसे सलाह होगी कि एक बार ज़रूर आप जैसे पिपाड़ सिटी में मैं रहा हूँ, वहाँ खारे खंगार बिरला वाइट कंपनी के अंदर, और वहाँ की भी सारी पंचायतों का मैं एक बार आपको डाटा दिखा देता हूँ। एक साथ आप सभी गाँव का भी आप एक साथ देख सकते हैं। ये देखिए, पीपाड़ सिटी की जितनी पंचायत समिति है, जैसे बोरिंदा है, विलेज है, कहाँ कहाँ सैंपल लिया गया, वो सारा जहाँ जहाँ पे भी आप देखेंगे पीपाड़ सिटी के अंदर, जहाँ मैंने प्लांट के अंदर काम किया है, बिरला के अंदर, वहाँ सब जगह फ्लोराइड कंटामिनेशन बढ़ा हुआ है। लेल यानी लाल जो कलर है वो 1.8 ppm जो है वो हाईएस्ट लेवल पर है। तो ये वेबसाइट है, आप फ्लोराइड भी नहीं, सभी तरह के जो है वो पानी के पैरामीटर आप देख सकते हैं। आप तीसरे नंबर पे जाएंगे E3 फॉर्मेट पे, तो यहाँ पे भी आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके आप पानी का जो है वो सारे पैरामीटर देख सकते हैं। इसके अंदर आपको सारे पैरामीटर बता देगा, पीएच कितना है, ई कोलाई कितना है, जहाँ भी कोई पैरामीटर गड़बड़ आएगा तो वो आपको सारा का सारा दिखा देगा। तो इस तरह से आप सारा जो है वो इस वेब